हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका लर्न टू लिव चैनल में। और आज हम देखने वाले हैं 1857 से जो भी क्वेश्चन आए हैं बीपीएससी में या फिर और भी अन्य स्टेट पीसीएस में। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है आप लोगों के लिए। और अगर आप ये सेशन कर लोगे तो मैं बता रहा हूँ आपको 1857 से जो भी क्वेश्चन आए हैं और जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं अभी तक 2021 तक जितने भी क्वेश्चन हैं वो आप आराम से सॉल्व कर लोगे और आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 1857 के टॉपिक को आज हम पूरी तरह से ख़त्म कर लेंगे। ये अपकमिंग बिहार बीपीएससी 67 बीपीएससी जो होने वाली है उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। अगर आप बीपीएससी और बिहार के कैंडिडेट हैं तो आपको पता ही होगा 1857 कितना इंपॉर्टेंट है हमारा रिवोल्ट, जो कि हर एक को मतलब जो भी एग्ज़ाम होता है उसमें इससे क्वेश्चन रहता ही है। आप ये एसआई देख लो, बिहार एसआई जो अभी इसका मेंस भी होने वाला है अप्रैल में, तो अगर इसके लिए भी आप देखोगे तो ये भी इम्पोर्टेंट है। सीडीपीओ है अपना और 67 बीपीएससी है, तो ये जितना भी है आपका ये सारा कंप्लीट हो जाएगा और 1857 के जितने भी क्वेश्चन हैं हम सारे कर लेंगे। बेसिकली हमारा आज क्वेश्चन है 85 क्वेश्चन है। मैं 85 क्वेश्चन करा दूंगा आपको ये 1857 से, जो कि प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं और इसके अलावा और कहीं से भी क्वेश्चन नहीं आएगा। तो आप वीडियो में बने रहें और वीडियो को कंप्लीट देखें। आज का सेशन बहुत अच्छा होने वाला है और प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें। आगे बढ़ते हैं, तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन हमारा। और ये वीडियो बाइलिंगुअल होने वाला है, मैं आपको इंग्लिश एंड हिंदी में समझा दूंगा। तो जो भी स्टूडेंट्स हिंदी के हैं उनके लिए भी कुछ ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, बिकॉज ये इंग्लिश में लिखा हुआ है बट मैं आपको बताऊंगा हिंदी में। तो क्वेश्चन है, व्हेन वाज द फर्स्ट एनफिल एंड ग्रीस कार्टेजेस इंट्रोड्यूस इन ब्रिटिश इंडियन आर्मी। तो आप अगर देखोगे तो ये बीपीएससी 2015-2005 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो ये देख सकते हो आप, जैसे मैंने आपको बताया ये पूरा प्रीवियस ईयर होने वाला है। तो देखिए, तो इसका आंसर होगा आंसर बी। इसमें पिग एंड काउ फैट का यूज़ किया जाता था जो राइफल के मजल होते थे और कार्टिजेस बनाने में, इसकी वजह से यहाँ पे रिविलियन स्टार्ट हुई। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, द आर्मी कमांडर रिफ्यूज आर्मर विदाउट एनी क्रॉस चेकिंग बट द सोल्जर्स वेयर ऑफ द व्यू दैट एन इंटरसेक्शनल एक्ट ऑफ ब्रिटिश बिस्मार्क देयर रिलीजन दिस वाज एन इमीडिएट, ये मेनली इमीडिएट कॉज ऑफ इंडिपेंडेंट 1857 की थी। तो आगे बढ़ते हैं, आगे आपको वीडियो में और डिटेल पता चलेगा। बेसिकली ये पूरा आपका 1857 का जो टॉपिक है वो कवर हो जाएगा आज के वीडियो में। तो आगे बढ़ते हैं, और अगर इस वीडियो का आपका पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन कर सकते हैं, इसका कर सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और टेलीग्राम पे मैं जो भी मटेरियल है मैं अपडेट करते रहता हूँ, तो आप वहाँ पर ज्वाइन कर लें। आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन है द इमीडिएट कॉज, जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे बताया, जैसे इमीडिएट कॉज क्या है 1857 का, तो ये जो काऊ का फैट जो यूज़ किया जा रहा था राइफल के कार्टिजेस में, तो वही है। तो यहाँ पे जैसे अब राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में पूछा गया है ये क्वेश्चन, आप देख सकते हो 993। तो यहाँ पे इमीडिएट कॉज होगा, जैसा कि मैंने आपको बताया, बी सस्पिशन अबाउट द ब्रिटिश इंटरफेरेंस इन द रिलीजन, यहाँ पे आप देख सकते हो। आगे बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग, यहाँ पे आप देख सकते हो, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट द रीजन फॉर मेकिंग सिपॉय ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी रिविलियस। तो यहाँ पे 2018 में पूछा गया है क्वेश्चन, आप देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है। तो जैसे कि आप यहाँ पे ऑप्शन देखोगे, द एफर्ट ऑफ द ऑफिसर टू स्प्रेड क्रिश्चियनिटी, क्या था हमारा इसका रिविलियस का कॉज पूछा जा रहा है। सिपोई रिविलियन जो हुआ था। द ऑर्डर ऑफ सिपोई टू ट्रेवल ऑन शिप, स्टॉपेज ऑफ भट्टास, इनएफिशिएंसी ऑफ द ऑफिसर। तो इसका आंसर बेसिकली बीपीएससी ने डी दिया है, इनएफिशिएंसी ऑफ द ऑफिसर। देख सकते हो आप यहाँ पे एक्सप्लेनेशन, द इनएफिशिएंसी ऑफ द ऑफिसर वाज नॉट द कॉज ऑफ द, या बेसिकली इसमें पूछा जा रहा है क्वेश्चन में कि कौन सा कॉज नहीं था। देख सकते हो यहाँ पे नॉट द कॉज, जैसे कि क्वेश्चन आता है तो आप एकदम उसको बारीकी से पढ़ें, नॉट पूछा जा रहा है तो यहाँ पे नॉट होगा। तो कौन सा रीज़न नहीं था, तो ये सब अगर आप देखोगे तो ये सब रीज़न थे, जैसे 1 2 3, जैसे स्टॉपेज ऑफ द भट्टा था, ऑर्डर ऑफ द सिपोई टू ट्रेवल ऑन शिप, उनको शिप में जाने के लिए बोला जाता था जो कि हिंदू धर्म के खिलाफ था, तो वो भी एक कारण था। और एफर्ट्स ऑफ द ऑफिसर टू स्टॉप स्प्रेड ऑफ द क्रिश्चियनिटी या जो मिशनरीज आए थे अपना क्रिश्चियनिटी स्प्रेड करने के लिए, ये भी एक रीज़न था। तो रीज़न कौन सा नहीं था, तो डी नहीं था। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन देख सकते हो आप, मंगल पांडे इंसिडेंट टुक प्लेस एट, कहाँ पे हुआ था। तो ये आपको पता होगा, फेमस बराकपुर से ये फेमस स्टार्ट हुआ था मंगल पांडे इंसिडेंट, जो कि यहाँ पे देख सकते हो, बराकपुर में मंगल पांडे से ये चालू हुआ था। आगे बढ़ते हैं, विथ विच प्लेस अपराइजिंग इन मंगल पांडे एसोसिएटेड। तो यहाँ पे देख सकते हो आप, यूपीपीएससी में पूछा गया है क्वेश्चन, ये पूछ रहा है कहाँ से शुरू हुआ था मंगल पांडे अपराइजल। तो मंगल पांडे अपराइजल ये सेम क्वेश्चन है, आप देख सकते हो यहाँ पे ऊपर वाला क्वेश्चन,
इसी क्वेश्चन को रिपीट किया गया है। ये मेंस में, ये प्री में पूछा गया है। आगे बढ़ते हैं। तो इसका आंसर आपने देख लिया, बराकपुर होगा। कहाँ से स्टार्ट हुआ था। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है मंगल पांडे का इन्फेंट्री डिवीजन क्या था। तो बेसिकली ये यूपीपीएससी आरआई में पूछा गया था, और जो कि इसका आंसर होगा 34 बंगाल इन्फेंट्री। 7वें क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे देख सकते हो ये क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग वाज बेस्टोड विद द टाइटल ऑफ साहिब आलम बहादुर बाय बहादुर शाह ड्यूरिंग द 1857। 1857 के समय में बहादुर शाह के द्वारा ये साहिब आलम ये टाइटल किसको दिया गया था। तो इसका आंसर है वक्त खान। तो वक्त खान कौन थे। वक्त खान आपके दिल्ली से वक्त खान आपके रोहिला खंड से 1857 के टाइम पे रिवोल्ट किए थे। तो बेसिकली आपको ये याद रखना है, जो ये वक्त खान है इनका रेबिलियन रीजन पूछता है एग्जाम में। इनका रेबिलियन रीजन होगा रोहिला खंड, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो रोहिला खंड। आगे बढ़ते हैं। व्हाट वाज द मेन कॉज ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857। तो आपको ये अभी तक समझ में आ गया होगा रिवोल्ट ऑफ 1857 का मतलब मेन कॉज क्या है। पॉलिसी ऑफ द ब्रिटिश, जैसा कि उनका ब्रिटिश का पॉलिसी था। तो पहला पॉलिसी हो गया आपका, देख सकते हो जो पहला हो गया एनफील्ड राइफल का। दूसरा हो गया उनका इंटरफेरेंस हिंदू और मुस्लिम में। द फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस स्टार्टेड फ्रॉम, ये फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस जो 1857 को हम फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस बोलते हैं। फर्स्ट वार इसको बेसिकली बोला जाता है। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस किसे बोला जाता है, तो आंसर होगा 1857। ये मैं जो भी आपको बता रहा हूँ ये बीपीएससी के 67 बीपीएससी सीडीपीओ और बिहार एसआई का जो मेंस होने वाला है, ये बहुत ही उनके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। तो प्लीज़ आप इसे अच्छे से देखें और अब इसका फ़ायदा उठाएं। आगे चलते हैं। जैसे हमारा क्वेश्चन है फर्स्ट इंडिपेंडेंस कहाँ से चालू हुआ था, तो आप यहाँ पे देख सकते हो सी होगा मेरठ से। 1857 मेरठ से स्टार्ट हुआ था। आगे बढ़ते हैं। तो हमारा 10वां क्वेश्चन है वेयर फ्रॉम द रिवॉल्यूशन ऑफ 1857 स्टार्टेड। देख सकते हो या फिर से ये रिपीट किया गया क्वेश्चन। डी होगा मेरठ, जैसा कि ऊपर में मैंने आपको दिखाया। ये देख सकते हो ये क्वेश्चन 2 बार पूछा गया है 94 और 90 में। और यहाँ पे अगर आओगे बीपीएससी ने इसे जो अभी री एग्ज़ाम हुआ था, जो पेपर लीक हुआ था बीपीएससी का, उसका एग्ज़ाम री एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया था। तो ये 2020 में उन्होंने फिर से पूछा, तो इसका होगा मेरठ। आगे बढ़ते हैं। व्हेन वाज द फर्स्ट इवेंट रिलेटिंग टू इंडिपेंडेंस ऑफ 1857 वाज। तो कौन सा पूछा जा रहा है फर्स्ट इवेंट ऑफ, मतलब कौन सा था फर्स्ट इवेंट। कानपुर रिवोल्ट टेकिंग ओवर द लीडरशिप ऑफ नाना साहेब, बेगम हजरत महल लीडरशिप ऑफ अवध, या फिर मार्चिंग ऑफ सिपॉय टू दिल्ली रेड फोर्ट, या रिवोल्ट बाय झांसी। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है फर्स्ट इवेंट रिलेटिंग टू इंडिपेंडेंस वार ऑफ इंडिपेंडेंस वाज। पहला इवेंट कौन सा था 1857 का, तो इसका होगा मार्चिंग ऑफ सिपॉय टू दिल्ली रेड फोर्ट। देख सकते हो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन लिखा हुआ है। द मार्चिंग ऑफ सिपॉय टू दिल्ली फोर्ट वाज द फर्स्ट इवेंट रिलेटिंग टू इंडिपेंडेंस ऑफ 1857, जिसमें नाना साहेब रिवोल्टेड ऑन, देख सकते हो कब रिवोल्ट किया उन्होंने 1857 5 जून को कानपुर से। तो ये भी पूछा जाता है कि कानपुर से किसने रिवोल्ट किया था, तो इसका आंसर होगा नाना साहेब। आगे बढ़ते हैं। द सिंबल ऑफ 1857 स्ट्रगल वाज, क्या था आपका 1857 का स्ट्रगल का ये सिंबल पूछा जा रहा है। तो इसका आंसर होगा लोटस एंड चपातीस। देख सकते हो यहाँ पे इसका ये एक्सप्लेनेशन देख सकते हो आप। द सिंबल ऑफ 1857 स्ट्रगल वाज ब्रेड एंड रेड लोटस। आगे बढ़ते हैं। Which one of the following center was the uprising of 1857 and was captured by English। कौन सा था 1857 का अपराइजिंग का ये सेंटर जो कि बाद में इंग्लिश के द्वारा रिकैप्चर कर लिया गया। तो इसका आंसर होगा सी दिल्ली। आगे बढ़ते हैं। बेसिकली अगर आप पढ़ना चाहो तो ये देख सकते हो। 14वां नंबर हमारा क्वेश्चन देख सकते हो। विच ऑफ द फॉलोइंग हैड पार्टिसिपेटेड एक्टिवली इन द रिवोल्ट ऑफ 1857। रिवोल्ट ऑफ 1857 में किन्होंने एक्टिवली पार्टिसिपेट किया था, तो ये देख सकते हो बीपीएससी का 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन में ट्रिक क्या है देखो आप। नाना साहब पूछा जा रहा है, जैसे कि मैंने आपको बताया कानपुर से, बेगम हजरत महल लखनऊ से, मौलवी अहमदुल्ला फैज़ाबाद से, बेगम जिन्नत महल दिल्ली से। तो इसका आंसर होगा, क्योंकि इसमें मोर देन अबव है, सारों ने मतलब जितने थे सभी ने पार्टिसिपेट किया था, तो आंसर इसका ई हो जाएगा। देख सकते हो आप ये में एक्सप्लेनेशन में देख सकते हो रानी
झांसी के भाई, तांत्या तोप, नाना साहेब, कानपुर, बेगम हजरत महल ऑफ लखनऊ एंड मैरी मोर। तो इसकी वजह से इसका आंसर ई हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। द बर्थ प्लेस ऑफ महारानी लक्ष्मीबाई, द हीरोइन ऑफ 1857 फ्रीडम स्ट्रगल। 1857 के हिस्ट्री फ्रीडम स्ट्रगल में महारानी बाई का ये पूछा जा रहा है, उनका बर्थ ये। तो ये यूपीपीएससी में 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। इसका आंसर सी होगा, वाराणसी। महारानी लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ पे हुआ था? वाराणसी। आगे बढ़ते हैं। Who among the following was the leader of 1857 at बरेली? तो अभी इसमें बरेली से पूछा जा रहा है, बरेली से किन्होंने ये किया था? तो खान बहादुर हैं। खान बहादुर वॉज द सक्सेसर ऑफ रोहिलाखंड, रोहिलाखंड के सक्सेसर थे, एंड लेड द रिवोल्ट ऑफ 1857 इन बरेली। आगे बढ़ते हैं। वेयर इज द समाधि ऑफ महारानी लक्ष्मीबाई? महारानी लक्ष्मीबाई का समाधि कहाँ पे? ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है दोस्तों। तो इसका आंसर होगा डी, ग्वालियर। देख सकते हो हम, द बर्थ प्लेस ऑफ रानी लक्ष्मीबाई इज इन वाराणसी, वायल द म्यूजियम ऑफ रानी लक्ष्मीबाई इन ग्वालियर। समाधि उनकी ग्वालियर में है और उनका बर्थ प्लेस वाराणसी, जैसा कि हमने अभी ऊपर देखा। यहाँ पे आप देख सकते हो द बर्थ प्लेस ऑफ रानी लक्ष्मीबाई, वाराणसी। आगे बढ़ते हैं। फिर से यहाँ पे अभी 18 नंबर क्वेश्चन देख सकते हो आप। महारानी लक्ष्मीबाई हैड कॉम्बेटेड द लास्ट बैटल अगेंस्ट, किनके विरुद्ध महारानी लक्ष्मीबाई ने अपना लास्ट बैटल लड़ा था? तो हमारा आंसर होगा ए, ह्यूग रोज के खिलाफ। आप यहाँ पे देख सकते हो एप्लीकेशन एक्सप्लेनेशन। रानी लक्ष्मीबाई वॉज द विडो ऑफ लास्ट मराठा किंग राजा गंगाधर राव। जो गंगाधर राव थे उनकी ये पत्नी थी, जो विडो थी ये रानी लक्ष्मीबाई, और इन्होंने लास्ट में लड़ाई किया था। जो इनका लास्ट बैटल हुआ था वो ह्यूग रोज के साथ हुआ था। इसका क्वेश्चन है, द रिवोल्ट ऑफ 1857 एट लखनऊ वाज लेड बाय, लखनऊ से किन्होंने लीड किया था? तो मैंने आपको पीछे भी बताया था, बेगम ऑफ औध ने, जो बेगम ऑफ औध थी उन्होंने लीड किया था। बेसिकली द म्यूटनी जो था ये बेगम हजरत महल के द्वारा लीड किया गया था, बेगम ऑफ औध। तो बेगम ऑफ औध ये थी बेगम हजरत महल, जो कि लखनऊ से लड़ी थी। आगे बढ़ते हैं। द रिवोल्ट, हमारा क्वेश्चन अगला क्वेश्चन है, द रिवोल्यूशनरी वुमेन हु हैड लेड द रिवोल्यूशन ऑफ 1857 इन औध। तो देख सकते हो यहाँ ऊपर वाला ही क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो ये बेगम हजरत महल ही होंगी, बिकॉज द औध से उन्होंने ही लड़ा था, बेगम हजरत महल। आगे बढ़ते हैं। हु वाज द लीडर ऑफ 1857 फॉर द फ्रीडम इन लखनऊ? तो लखनऊ से कौन था? तो लखनऊ से मैंने आपको बताया, सी होगा बेगम हजरत महल। आगे बढ़ते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द लीडर ऑफ 1857 अपराइजिंग एट इलाहाबाद? इलाहाबाद से किन्होंने किया था? तो इलाहाबाद से मैं आपको बता दूं, डी होगा इसका आंसर, मौलवी लियाकत खान, मौलवी लियाकत अली, सॉरी, मौलवी लियाकत अली 1857 में इलाहाबाद से लड़े थे। तो ये आपको याद होना चाहिए, जो भी लीडर जहाँ से उनका प्लेस ऑफ फाइटिंग था। आगे बढ़ते हैं। द लार्जेस्ट नंबर ऑफ सोल्जर्स पार्टिसिपेटेड इन द फ्रीडम स्ट्रगल केम फ्रॉम, कहाँ से आया था? तो ये औध होगा। बेसिकली ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, ये आपको पता होना चाहिए। सबसे ज़्यादा पार्टिसिपेशन 1857 में जो हुआ था वो औध से हुआ था। अगला क्वेश्चन है हमारा, हु वाज द कमांडर इन चीफ ऑफ नाना साहेब? नाना साहेब के कमांडर इन चीफ कौन से? तो आपको पता होना चाहिए, ये तांत्या तोप थे। तो बेसिकली आपने डायलॉग भी सुना होगा बहुत मूवीज़ में, तांत्या तोप बन रहा है क्या? तो वही है तांत्या तोप, कमांडर इन चीफ ऑफ नाना साहेब। एक्सप्लेनेशन आप पढ़ सकते हो, इसमें कुछ बताने लायक नहीं है। उसके बाद आते हैं, अगला क्वेश्चन है, अजीमुल्ला खान वाज द एडवाइज़र टू? तो अजीमुल्ला खान किसके एडवाइज़र थे? तो नाना साहेब के थे, जो कानपुर से लड़े थे। नाना साहेब का फाइटिंग प्लेस कौन सा था? कानपुर, नाना साहेब। आगे बढ़ते हैं। ये देख सकते हो हम, अगला क्वेश्चन है हमारा, विथ रेफरेंस टू रिवोल्ट ऑफ 1857 हु ऑफ द फॉलोइंग वाज बिट्रेड बाय द फ्रेंड कैप्चर एंड पुट टू डेथ? तो ये क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है, जो कि होगा तांत्या तोप को। और ये क्वेश्चन आप देख सकते हो 2006 IAS में पूछा गया है। ये बेसिकली तांत्या तोप को उनके फ्रेंड ने उनको धोखा दिया था और उनको कैप्चर करवा दिया था। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, आप देख सकते हो यहाँ पे। तो क्वेश्चन हमारा है, व्हाट वाज द रियल नेम ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग लीडर 1857 वाज रामचंद्र पांडुरंगा? तो ये क्वेश्चन देख सकते हो आप, तांत्या तोप के ऊपर किन्होंने कितना बार पूछा जा सकता है।
तो यहाँ पे देख सकते हो यूपीपीएससी में पूछा गया है, यूपीपीएससी फिर से पूछा गया है एलडीए में। तो अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। प्लेस डिड कुंवर सिंह, ये देख सकते हो ये हमारा बीपीएससी से रिलेटेड आ गया ये क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस डिड कुंवर सिंह ए प्रोमिनेंट लीडर ऑफ 1857 बिलोंग, कहाँ से बिलोंग करते? तो ये सब अगर आप बिहार से प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको ये ज़रूर पता होना चाहिए, ये बिहार से थे। और बिहार में कहाँ से? तो जगदीशपुर से। अगला क्वेश्चन है, ये देख सकते हो आप बीपीएससी 2020 में पूछा गया 66 बीपीएससी में क्वेश्चन है हमारा। हु स्पेयर हेडेड रिवोल्ट ऑफ 1857 इन बिहार, बिहार में 1857 रिवोल्ट को किन्होंने लीड किया था? तो सी होगा कुंवर सिंह ने। फिर हमारा वेयर डिड कुंवर सिंह ज्वाइन द रिबिलियन ऑफ 1857 अगेंस्ट द ब्रिटिश, ब्रिटिश को कहाँ पे उन्होंने ज्वाइन किया था? तो इसका आंसर होगा आरा, जो जगदीशपुर में है शायद, सॉरी आरा में जगदीशपुर है, उल्टा बोल दिया मैंने। आगे चलते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन हमारा। हु वाज द लीडर ऑफ रिवोल्यूशनरी इन बिहार ड्यूरिंग रिवोल्ट ऑफ 1857, 1857 में कौन से थे? तो ये क्वेश्चन आप देख सकते हो ये बार बार पूछा जा रहा है, मतलब इसी से आपको पता लगना चाहिए कि ये कुंवर सिंह और 1857 से भी जो भी क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए। तो इसका आंसर आपको पता होना चाहिए, बाबू कुंवर सिंह। आगे चलते हैं। कुंवर सिंह लेड द रिवोल्ट ऑफ 1847 इन, ये देखो आप फिर से ये क्वेश्चन को रिपीट किया गया है। तो आप देख सकते हो कितना बार क्वेश्चंस को रिपीट किया जा रहा है बीपीएससी के द्वारा, मतलब ये बीपीएससी के द्वारा बोला जा रहा है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा। ये इसका आंसर होगा कुंवर सिंह ने कहाँ से लिया था? तो ये बिहार से थे। आगे बढ़ते हैं। हु लेड द रिवोल्ट ऑफ 1857, देख सकते हो आप ये फिर से इस क्वेश्चन को रिपीट किया गया है। मैं बता रहा हूँ आपको कितना इंपॉर्टेंट होने वाला ये सेशन, ये कुंवर सिंह होगा। आगे बढ़ते हैं। ये देख सकते हो आप ये 2 बार पूछा इन्होंने फिर से उसी क्वेश्चन को, देख रहे हो आप कितना बार पूछा जा रहा है बीपीएससी के द्वारा। तो इसका आंसर आपको बताने की ज़रूरत भी नहीं है, आपको पता लग गया होगा, इतना 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 सवाल हमने कर लिया। आगे बढ़ते हैं। द म्यूटनी ऑफ 1857 एट पटना वाज लेड बाय ए डायनामिक ओल्ड पर्सन, ये फिर से देख रहे हो वापिस से रिपीट किया इन्होंने, कुंवर सिंह होगा। कुंवर सिंह एक बूढ़े आदमी थे जिन्होंने 1857 में ब्रिटिश के खिलाफ रिवॉल्ट किया था। आगे बढ़ते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द लीडर ऑफ 1857 इन असम, असम से कौन से थे? तो असम से दीवान मुनीराम दत्ता थे जिन्होंने 1857 का रिवॉल्ट लीड किया था। तो इसका भी आपको पता लग गया असम से कौन से थे, असम से थे मुनीराम दत्ता। आगे बढ़ते हैं। हमारा द सेंटर ऑफ 1857 इन बिहार फ्रॉम 15 जुलाई 1857 कौन सा था? तो अब मैंने आपको पहले ही बताया ये कुंवर सिंह जी का पूछा जा रहा है, तो ये जगदीशपुर होगा जो कि आरा में है, आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। अगला क्वेश्चन फिर से पूछा गया, देखो आप बीपीएससी में इसी क्वेश्चन को इन्होंने रिपीट कर दिया। आप यहाँ पे देखो 43rd में पूछा इन्होंने, फिर यहाँ 48 में पूछा, सेम क्वेश्चन है। विच पर्सन ऑफ जगदीशपुर टुक द रिवोल्ट ऑफ 1857 में किसने रिलीट किया? तो कुंवर सिंह ने। और यहाँ पे इन्होंने घुमा के पूछा 1857 में कौन से थे? तो यहाँ पे जगदीशपुर होगा, और यहाँ पे इन्होंने क्वेश्चन में ही बता दिया जगदीशपुर और कुंवर सिंह होगा। आगे बढ़ते हैं। द किंग ऑफ जगदीशपुर किसे कहा जाता है? तो कुंवर सिंह, फिर से बीपीएससी ने रिपीट किया इस क्वेश्चन को। आगे बढ़ते हैं। हु डिफीटेड द जॉइंट आर्मी ऑफ ब्रिटिश एंड जोधपुर ड्यूरिंग 1857 के तहत, मतलब किन्होंने हराया था ब्रिटिश को? तो इसका आंसर होगा डी, कुशवंत सिंह उआ। ये बेसिकली राजस्थान पीसीएस के द्वारा पूछा गया है। ठाकुर कौशल सिंह ऑफ आउआ। द फॉलोइंग प्लेस वाज नॉट द सेंटर ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ 1857 के, मतलब जब हुआ था तो इनमें से ये ऑप्शन में से पूछा जा रहा है कि कौन सा सेंटर नहीं था, तो सेंटर बी नहीं था, जयपुर से कोई भी रिवॉल्ट नहीं हुआ था। और बाकी अजमेर, नीमच, उआ से हुआ था, उआ से ऊपर यहाँ भी पूछा गया है और उआ यहाँ भी है। तो देख रहे हो कितना बार रिपीट किया जा रहा है 1857 की क्वेश्चंस को। आगे बढ़ते हैं। देख सकते हो आप यहाँ इसका जयपुर वाज नॉट द सेंटर ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ 1857। आगे बढ़ते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैड स्ट्रगल्ड अगेंस्ट द ब्रिटिशर ऑफ 1857, तो यहाँ पे पूछा जा रहा है स्ट्रगल्ड अगेंस्ट ब्रिटिशर इन 1857 कौन से थे? तो यहाँ पे ऑप्शन शहादत खान और बाकी सब ऐसे ही हैं, बाकी सब 1857 के टाइम में नहीं थे, बट शहादत खान थे। देख सकते हो आप, शहादत अली खान स्ट्रगल्ड अगेंस्ट ब्रिटिशर इन रिवोल्ट ऑफ 1857। आगे बढ़ते हैं।
Which among the following brave from Bhopal led an main movement and sacrificed his life during the fight struggle for independence? तो मध्य प्रदेश से भोपाल से पूछा जा रहा है कौन से थे जिन्होंने अपना लाइफ सेक्रीफाइस किया था 1857 में। तो इसका आंसर होगा ए, फैजल मोहम्मद खान। आगे बढ़ते हैं। बेसिकली आप लोग बिहार के हो तो बिहार वाले क्वेश्चंस और यूपी पीएससी और जो भी बगल वाले स्टेट्स हैं उनके इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्वेश्चंस, इसीलिए मैं आपको 1857 के जितने भी क्वेश्चन है वो करवा रहा हूँ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, अमंग द फॉलोइंग वाज द बिटरेस्ट एनिमी ऑफ द ब्रिटिश ड्यूरिंग द रिवॉल्ट ऑफ 1857। ये देख सकते हो बीपीएससी ने फिर से इस क्वेश्चन को रिपोर्ट किया है और इसका आंसर होगा मौलवी हमदुल्ला शाह। द रिवॉल्ट ऑफ 1857 वॉज विटनेस बाय द पोइट, किस पोइट के द्वारा रिवॉल्ट ऑफ 1857 विटनेस किया गया था? तो ये होंगे गालिब, मिर्ज़ा गालिब के द्वारा रिवॉल्ट ऑफ 1857 विटनेस किया गया था। गालिब, मिर्ज़ा गालिब। हमारा अगला क्वेश्चन है, द ओरिजिनल रेसिडेंस ऑफ द एमिनेंट उर्दू पोइट मिर्ज़ा गालिब। मिर्ज़ा गालिब बेसिकली कहाँ से थे पूछा गया है, देख सकते हो आप यूपीपीएससी लोअर पीसीएस में 2012 में पूछा गया है। इसका आंसर होगा आगरा, मिर्ज़ा गालिब। हमारा अगला क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट एसोसिएटेड विद रिवॉल्ट ऑफ 1857। एसोसिएटेड नहीं है रिवॉल्ट ऑफ 1857 से, किनका मतलब जो जुड़े नहीं हुए थे? तो आप देख सकते हो यहाँ पे ऑप्शन है तांत्या तोप जो कि है, हमने देखा, रानी लक्ष्मीबाई हमने देखा, बहादुर शाह जफर हमने देखा, बट भगत सिंह नहीं थे। आगे बढ़ते हैं। Who among the following was not related to रिवॉल्ट ऑफ 1857? तो आप यहाँ पे देख सकते हो रिवॉल्ट ऑफ 1857 से कौन रिलेटेड नहीं थे? तो बेगम हजरत महल थी, कुंवर सिंह थे, मौलवी अहमदुल्ला थे, बट उधम सिंह नहीं थे। इनके ऊपर मूवी भी आई है जो आप देख सकते हो उधम सिंह के ऊपर। ये बेसिकली ये 1857 के टाइम में नहीं थे। आगे बढ़ते हैं। Which dynasty supported ब्रिटिश मैक्सिमम ड्यूरिंग 1857? 1857 के द्वारा 1857 के टाइम में किस डायनेस्टी के द्वारा मतलब सबसे ज़्यादा ब्रिटिशर्स को सपोर्ट किया गया था? तो ये थे सिंधिया सब ग्वालियर जो कि एमपी में पाए जाते हैं, इनके द्वारा ब्रिटिशर्स को सपोर्ट दिया गया था 1857 के टाइम में। उसके बाद हमारा 50वां क्वेश्चन है, द एडुकेटेड मिडिल क्लास इन इंडिया। तो एडुकेटेड मिडिल क्लास ऑफ इंडिया ने क्या किया था? 1857 को अपोज किया था या फिर उन्होंने सपोर्ट किया था, या फिर हमारा अगला ऑप्शन है रिमेंड न्यूट्रल थे या फॉट अगेंस्ट द नेटिव रूलर। तो इसका आंसर होगा रिमेन न्यूट्रल ड्यूरिंग 1857। जो हमारे मिडिल क्लास थे, जो यहाँ पे देख सकते हो एडुकेटेड मिडिल क्लास डिड नॉट पार्टिसिपेट इन द रिवॉल्ट ऑफ 1857। तो ये हमारा आज का पार्ट 1 था और नेक्स्ट मैं पार्ट 2 लेके आऊँगा। तो आप भी हमारे चैनल से जुड़े रहें और इस वीडियो का PDF पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन कर सकते हैं और इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें क्योंकि मैं आपके लिए एफर्ट डाल रहा हूँ और ये मेरा नया चैनल है। तो प्लीज़ सपोर्ट करें और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद और अगला पार्ट में जल्दी लाऊँगा। थैंक यू।